मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, डोंगरगढ़ वाले ऐसे बोलेंगे क्या? यहां से आवाज मोदी जी तक जानी चाहिए, आएगी क्या? पिचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, चावल वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान धर्मलाल कौशिक जी, यहां की लोकप्रिय नेत्री और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी की सुश्री सरोज पांडे जी, छत्तीसगढ़ संगठन के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के संगठन को गढ़ा है, ऐसे हमारे सौदान सिंह जी, यहां के युवा सांसद भाई अभिषेक सिंह जी, जिन्होंने हिंदी के साहित्य की कविता से भरा हुआ भाषण करा, ऐसी हमारी यहां की विधायक सरोजिनी बंजारे जी, उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण आज इस अटल विकास यात्रा के प्रारंभ में डोंगरगढ़ के कोने कोने से आए हुए छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान रमन सिंह जी को हृदय से पार्टी के अध्यक्ष के नाते बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी सबसे पहले व्यक्ति थे जब अटल जी का देह नहीं रहा और अटल जी की अंतिम यात्रा निकलती थी। जैसे ही अंतिम यात्रा समाप्त हुई, छत्तीसगढ़ की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए नई राजधानी का नाम अटल नगर बनाने वाले रमन सिंह जी देश में सर्वप्रथम थे। और मित्रों, आज छत्तीसगढ़ में जो विकास दिखाई पड़ता है, वो विकास का कारण है कि छत्तीसगढ़ की रचना हुई, और वो रचना श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ने करी। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है और रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को संवारा है। मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ, नवा छत्तीसगढ़ बनाना है ना? जरा जोर से बोलो, बनाना है ना? अटल जी के कल्पना का छत्तीसगढ़ बनाना है ना? तो फिर से एक बार, चौथी बार रमन सिंह की सरकार बनानी पड़ेगी और 19 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह की जोड़ी छत्तीसगढ़ को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की दिशा में आगे ले जाने में सफल रही है। एक जमाना था, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिलता था। रमन सिंह दिल्ली जाते थे, गरीब आदिवासी की बात करते थे, मेरे दलित समाज के भाइयों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, मगर बहरे कानों को सुनाई कर आवाज ये डोंगरगढ़ में मां बलमेश्वरी के मंदिर के यहां वापिस आ जाती थी। आपने परिवर्तन किया, 2014 के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। अभी अभी मैं कांग्रेस के शहजादे का भाषण सुन रहा था। अरे भैया, मैं ठीक ही बोल रहा हूं। वो कह रहे थे कि मोदी जी
साल में आपने क्या किया है? अरे राहुल जी, आप हमें सवाल पूछते हो? आप हमें सवाल पूछे और हम जवाब दे दें? हमें आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है राहुल गांधी। आप सुन लो, आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमसे 4 साल का जवाब मांगते हो। देश की जनता आपसे 4 पीढ़ी का जवाब मांगती है। 4 पीढ़ी का जवाब मांगती है। 4 पीढ़ी तक आपके परिवार ने इस देश पर शासन किया। ये बोनस किसानों को क्यों रमन सिंह को बांटना पड़ता है? 60 साल तक आपका शासन रहा। छत्तीसगढ़ के गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंची? किसान को बोनस क्यों नहीं मिला? ये जो पंप की बात करते हैं, वो बिजली माफ पंप क्यों नहीं मिला? 60 साल तक आपका शासन रहा। गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस क्यों नहीं पहुंचा? गरीब को रहने का घर क्यों नहीं मिला? उसको बिजली घर में सौभाग्य योजना के तहत क्यों नहीं मिली? अगर हिसाब मांगना है तो देश की जनता आपसे हिसाब मांगती है। परंतु मित्रों, राहुल गांधी को मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है, मगर मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हिसाब देना चाहता हूं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पल पल और पाई पाई का हिसाब देने। मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार थी, खनिज से भरा हुआ ये प्रदेश की समृद्ध धरती के नीचे इतनी समृद्धि है जो पूरे भारत को आगे ले जाए। मगर ये प्रदेश गरीब था, क्योंकि प्रदेश के लिए कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना की और 3600 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, पहले तो आप मुझे बताओ भैया, छत्तीसगढ़ वाले बैठे हो, कोई भी महिला हो, अब तो गैस आ गए, पहले खाना कोयले से पकाती थी महिलाएं, तो कोयला घर में रखती थी क्या? जरा बोलो, घर में रखते थे या बाहर रखते थे? भाई बाहर ही रखते थे ना। बाहर इसलिए रखते थे कि चोर भी कोयले की चोरी नहीं करता था, मगर एक कांग्रेसी तो कोयले की खदानें भी चोरी कर कर ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, पारदर्शी नीलामी करी और छत्तीसगढ़ को 4 साल के अंदर 2,62,908 करोड़ रुपया खदाने, कैंपा फंड और डीएमएफ के माध्यम से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ये छत्तीसगढ़ हमारा बीमारू राज्य कहा जाता था। आज हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर गांव में रोड पहुंचाने का काम हुआ, हर घर में गैस और शौचालय पहुंचाने का काम किया। फिर भी 10 जिले जो पिछड़े रह गए, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेशन जिले के तहत उसको केंद्र की सहायता देकर आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये राहुल बाबा हिसाब मांगते, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि रमन सिंह जी 50 लाख लोगों को स्मार्टफोन दे रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने कहा, रमन सिंह जी आप इस कंपनी का फोन क्यों नहीं दे रहे हो? भेल का फोन क्यों नहीं दे रहे हो? अब इनको ये भी मालूम नहीं है कि भेल फोन बनाता है या नहीं बनाता है, और वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आए हैं। और मित्रों, अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है कि चाहे फसल रबी हो, चाहे फसल खरीफ हो, देश भर के हर किसान को उसकी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे तो 1.5 गुना भी बहुत लगता था। मैं तो गुजरात से आता हूं। परसों रमन सिंह जी का फोन आया, ना के ऊपर 300 रुपये का बोनस हम धान पर और किसानों को देने वाले हैं। और अब इसमें राह भी नहीं देखनी पड़ेगी। धान की कीमत चुकाने के साथ ही बोनस को चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार करने वाली है। मित्रों, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल प्रदेश है। दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि देश के 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने वाली है। आयुष्मान भारत की योजना के तहत हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, सारे टेस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठानी। मित्रों, ये रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। रोड, रास्ते, बिजली, खलिहानों में पानी, खेत में पानी, विद्यार्थियों को लैपटॉप, कंप्यूटर, महिलाओं को टेलीफोन, सब सुविधाएं देने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपका समय था, आए दिन ये पाकिस्तानी घुसपैठिए आकर हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, आप क्या करते थे? नरेंद्र मोदी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद से बनी। उरी पर हमला हुआ, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया। पूरे देश भर में हुआ कि अब क्या होगा, मोदी जी भी एक आध स्टेटमेंट कर कर रह जाएंगे। मगर मित्रों, इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे, भाजपा सरकार थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन में हमारे सेना के वीर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर भारत माता की जय बोलते हुए बदला लेकर वापिस आ गए। नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को विकसित करने का काम किया है। और एक कांग्रेस वालों को स्वप्न आते हैं। मैं अभी देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के किसी नेता की, नाम भी याद नहीं रहते उनके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनाएंगे। अरे भैया, दिन दहाड़े क्यों स्वप्न देख रहे हो? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अंगद का पैर है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। और जरा 4 साल का इतिहास देख लो। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस गई, भाजपा सरकार बनी। हरियाणा कांग्रेस गई, भाजपा सरकार बनी। झारखंड कांग्रेस गई, भाजपा सरकार बनी। कश्मीर कांग्रेस गई, मणिपुर कांग्रेस गई, नागालैंड भाजपा की सरकार बनी, आसाम भाजपा सरकार बनी, त्रिपुरा भाजपा सरकार बनी, गोवा भाजपा, हिमालय, हिमाचल भाजपा, गुजरात भाजपा, उत्तराखंड भाजपा, मेघालय भाजपा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, और अब छत्तीसगढ़ में भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
मित्रों, एक कांग्रेसियों को दिन में स्वप्न देखने की आदत है, मगर मैं आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप से जहां 280 करोड़ के लोकार्पण डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ से हुए, हजारों जरूरतमंद लोगों को अलग अलग प्रकार की सहायता दी है, वहां से छत्तीसगढ़ की जनता को अपील करने आया हूं कि नीचे रमन सिंह, ऊपर नरेंद्र मोदी, एक डबल डेकर ट्रेन जो आपने बनाई है 2 इंजन वाली, उसको बनाकर रखना। यही छत्तीसगढ़ को 2025 में नवा छत्तीसगढ़ का रूप दे सकते हैं। आप बताइए, आने वाले चुनाव में आप फिर से एक बार, चौथी बार भाजपा सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? डॉक्टर रमन सिंह को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? 2025 में अटल जी के स्वप्न का छत्तीसगढ़ बनाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत से मिशन 65 का लक्ष्य पूरा करेंगे? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर